विजन आईएएस के नोट्स को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को क्लियर किया है। इस वीडियो में आपको रिव्यू तो देखने को मिलेगा, इसके साथ में जितने भी आपके डाउट्स होते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़े ना पढ़े, स्टैंड बुक को पढ़े ना पढ़े, 2023, 24, 25 वाले इस नोट्स को पढ़े ना पढ़े, हमारे पास पुराना है इसको परचेस करें ना करें, दिल्ली से मंगाएं या ना मंगाएं। दिल्ली में काफ़ी सारे सेलर फ्रॉड करते हैं, उस चीज़ को भी डिटेल में इसमें बताएंगे। कितनी सारी बुकलेट्स आती हैं, कौन कौन सा नोट्स इसमें नहीं मिलता है, इन सारे डाउट्स को लेकर भी इस वीडियो हमने डिटेल में बताया। तो वीडियो को पेशेंस के साथ में देखना, हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम एफर्ट दिया है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। अब इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके का मटेरियल ये पैक होकर आता है और कैसा आपको मिलेगा। ठीक है, GS1 के लिए, ये आपका GS2 के लिए, GS3 के लिए और ये आपका GS4 के लिए और इसमें आपका ऐसे के लिए भी है अलग से, और ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विजन आईएएस के नोट्स में आपको मिलता क्या क्या है। तो पहले ही आपका एक डाउट क्लियर करते हैं, ये विजन आईएएस का नोट्स जो है सिर्फ नोट्स नहीं है, ये पूरा स्टडी मटेरियल है। ये एक बुक्स की तरह काम करता है। इसमें प्रीलिम्स का भी सिलेबस होता है और मेंस का भी सिलेबस होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में रहते हैं कि प्रीलिम्स का जीएस का आता है या मेंस का आता है। तो आप जानते हैं प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का, एक सीसेट का। तो प्रीलिम्स का जितना भी जीएस होता है लगभग इससे कवर हो जाता है, सीसेट का नहीं देता है, इस चीज़ को समझ के चलना। दूसरा, मेंस में जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 4 जीएस के होते हैं वो इसमें कवर किए जाते हैं, ऐसे होता है वो कवर किया जाता है। क्या क्या कवर नहीं करता? सीसेट कवर नहीं करता, ऑप्शनल कवर नहीं करता, हिंदी कवर नहीं करता, इंग्लिश कवर नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलती हैं। तो आप ये समझ गए होंगे विजन आईएएस देता क्या क्या है। तो आपने अनबॉक्सिंग को देख लिया, यानी किस तरीके मटेरियल पैक होकर आता है, आपने ये देख लिया क्या क्या मिलता है। अब बात करते हैं रिव्यू के बारे में। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GS1 का रिव्यू। GS1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर। इन चारों को डिटेल में देखते हैं। तो ये नोट्स आपका GS1 के लिए, इसमें आपकी 12 बुकलेट है। आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 जितनी बुकलेट है उन सब का मैं इंडेक्स भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या क्या कंटेंट दे रखा है। तो ये आपका हिस्ट्री का है, इसमें एनसीईआरटी और मेटाबल को एक साथ दे रखा है। ये पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आया है, इससे पहले नहीं आता था विजन आईएएस में। इसमें आपको क्या है कि इसका ओवरव्यू दे रखा है जो आपका प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। मेंस में तो आपका आता नहीं है एनसीईआरटी और मेटाबल हिस्ट्री, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना। ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, काफ़ी डायग्राम्स वगैरह हैं। ये मतलब पूरा ओवरव्यू है। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। अगर इसके इंडेक्स की बात करूँ तो देखिए, इसमें आपके 8 टॉपिक्स हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे जो विजन आईएएस का जो गैपिंग होती है, स्पेस दिया जाता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स बना सकते। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो भी एनालिसिस करके देता है विजन आईएएस हर टॉपिक के। जैसे कोई भी एक्ट चल रहा है, जैसे रोलेट एक्ट चल रहा है, तो उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस में जो भी आए हैं उनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया जाता है। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो वो भी दे रखा है। पतली सी बुकलेट होती है ये, और इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इसमें। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पार्ट 1 है, इसका इंडेक्स है। टोटल 12 टॉपिक है। टॉपिक तो आपका 10 है और 11 और 12 तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है। इसका कंटेंट है और वही है कि यहाँ पे स्पेस दिया जाता है, यहाँ पे नोट्स वगैरह है। कंटेंट काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। हर एक बुकलेट को इसलिए दिखाते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप करीब 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं और यहाँ पे ये कंटेंट है। हर टॉपिक का अलग अलग कंटेंट दिया जाता है जो काफ़ी सही होता है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर है, इसकी केवल एक ही बुकलेट है क्योंकि पतली सी होती है। इसमें आपके 8 टॉपिक्स हैं। आप इनको 8 टॉपिक्स को कवर करके अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, है ना। अगर आप एनसीईआरटी से कवर करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। इसमें डायग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी 1, 2, 3 और 4। तो ज्योग्राफी का ये पार्ट 1 है। यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है। इंडेक्स कैसे दिया होता है, हर एक बुकलेट में सेम होता है। जैसे पहला टॉपिक है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, तो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम उसका टॉपिक। फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में इंटीरियर ऑफ अर्थ स्टार्ट होगा, उसका अलग से दिया जाएगा। और ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है। ये डायग्राम्स की क्वालिटी है, काफ़ी सही डायग्राम है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड ये हैं कुछ डायग्राम्स, तो आपको कोई भी डायग्राम्स में प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बुकलेट नंबर 2 सब सेम है, इसका केवल इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इंडेक्स है। और ज्योग्राफी का पार्ट 3 है, इसमें केवल 4 टॉपिक हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 है, इसमें ये आपका ये इंडेक्स है। ये आपका उसके बाद में सोसाइटी आ जाता है। इसका पूरा नाम इंडियन सोसाइटी होता है, सोसाइटी लिख रखा है। इसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, वही है सेम। यहाँ पे गैप दे रखा है, यहाँ पे प्रिंट
प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है, टॉपिक्स वगैरह को अच्छे से दे रखा है। नोट्स काफ़ी अच्छा है। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पार्ट 2 में इस बार तोड़ दिया। इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं। चाहते तो पार्ट दोनों को एक ही में जोड़ सकते थे, लेकिन अलग से तोड़ दिया है। हर एक बुक सेलर ऐसे ही करता है। तो ये आपका GS1 का है। इसमें आपके टोटल 12 बुकलेट थी। देखिए आपने GS1 का रिव्यू तो देख लिया। अब हम आपको डिस्क्लेमर देते हैं। ये जो आप नोट्स का रिव्यू देख रहे हैं ना, ये वीडियो आज की नहीं, आज से 6 महीने पहले की है, जिसका हम पहले रिव्यू किए थे। असलियत ये है कि तब से लेके अब तक विजन आईएएस के नोट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये दिल्ली के कुछ सेलर होते हैं जो ईयर को बदलकर नोट्स को सेल करते हैं, कुछ नंबर ऑफ बुक्स को बढ़ाकर सेल करते हैं। उस सारे फ्रॉड को हम आगे आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ में देखना। और रही बात इसकी कि ये नोट्स लेटेस्ट है या नहीं, तो ये नोट्स 100% लेटेस्ट है, आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और दूसरी बात, जिसके पास पुराना नोट्स हो 2019 का, 2020 का या 2021 का, वो नया नोट्स परचेस मत करना। उसके बारे में आगे आपको वीडियो में बताएंगे। GS2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका पॉलिटी, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और चौथा आपका सोशल जस्टिस। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। उसमें आपके टोटल 10 बुकलेट हैं, देख सकते हो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो पॉलिटी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है ना। कुल मिला के 6 पार्ट में पॉलिटी को तोड़ रखा है। इसका पॉलिटी का मैं आपको इंडेक्स दिखा दूं। आप इसके कंटेंट को लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है उसके साथ ही मैच कर सकते हो, और जो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे एनालिसिस भी आप कर लेना। तो इसमें आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं, आप देख सकते हो। बात करते हैं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की, तो प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छे से प्रिंट किया गया है। यहाँ पे गैप दिया जाता है ताकि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हो। पार्ट 2 में आपके केवल 4 टॉपिक इसमें भी, जैसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ और DPSP। और इस तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 है। इसमें भी आपके 4 टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं बुकलेट नंबर 4 में। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बुकलेट नंबर 5, इसमें आपके 5 टॉपिक्स हैं, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 है। इसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं। तो ये आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं, और ये इतना करीब मोटी हो रही है। और एम लक्ष्मीकांत की बुक जो होती है वो भी ऐसी होती है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा बल्कि है। आप उसको और इसको दोनों को कंपेयर कर लेना खुद से, हमने कंटेंट आपको दिखाई दिया है। ये आपके गवर्नेंस है नेक्स्ट बुक। ठीक है, गवर्नेंस में आपके 4 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और इन 4 टॉपिक से ही आपका पूरा लगभग क्लियर हो जाता है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है। इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं, वैसे तो जो जानकारी होती है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर के साथ आते हैं, लेकिन आपके बेसिक्स भी क्लियर रहने चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना के साथ कैसा बिहेव है, इंडिया और SE के साथ में क्या बिहेव है, कंटेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। ठीक है, ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट हो वो इससे क्लियर हो जाएं, और करंट अफेयर की जो न्यूज़ आ रही है, करंट अफेयर की जो अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ये पार्ट 2 है इसका। इसमें आपके करीब 7 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे इंडियन रशिया, जैसे अभी आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो कुल मिला के ये भी ठीक है। ये सोशल जस्टिस है। इसमें आपके करीब 3 टॉपिक हैं, आप इसमें देख सकते हो। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है। तो कुल मिला के GS2 में आपकी 10 बुकलेट्स हैं, GS1 में आपकी 12 थी, कुल मिला के 22 हो गई। GS3 में आपके 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखो तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका इकोनॉमी, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक आपका इंटरनल सिक्योरिटी, साथ में आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें आपके टोटल 16 बुकलेट हैं। ये आपके 10 बुकलेट्स तो आपके काफ़ी बल्कि हैं। ये जो 6 बुकलेट हैं, ये छोटी छोटे बुकलेट हैं, इनको भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा, तो आप देखते रहना। ये काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के साथ में लिंक करना होता है इसको। तो जैसे पहला आता है आपका इकोनॉमी पार्ट 1 है, इकोनॉमी पार्ट 2 है, इकोनॉमी पार्ट 3 है। यानी इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में कवर किया गया है। अगर आप इसको कवर करते हो तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक वगैरह मत पढ़ो, करंट अफेयर के साथ में लिंक करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे। तो इकोनॉमी के पार्ट 1 में ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था उसमें भी आपके 10 ही थे पार्ट 1 में। यहाँ पर गैप दे रखा था कि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हो। यहाँ पे डिटेल में अच्छे से बता रखी है हर एक जानकारी को, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट एंड इस तरीके से पूरा डिटेल में बता रखा है। ठीक है, ये पार्ट 1 है एंड इसमें 10 टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी का पार्ट 2 है, इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं। ये आपका इकोनॉमी का पार्ट 3 है। इसमें आप देख सकते हो केवल 3 टॉपिक्स दे रखे हैं। ये इसका कंटेंट है। प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी पतली बुकलेट है ये एनवायरनमेंट की है। एनवायरनमेंट पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बेसिक्स को अच्छे से क्लियर किया गया है। देखिए इतना मोटा है तो उसको तोड़ के 3 पार्ट में कर दिया गया है। तो अगर इसके टॉपिक्स की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे कंटेंट दे रखा है। ठीक है, और प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख ही सकते हो सारे नोट्स की, वो काफ़ी अच्छे से है। ये पार्ट 2 है, इसमें भी आपके कंटेंट वगैरह को काफ़ी अच्छे से दे रखा है।
ये आपका पार्ट 3 है। ये आपका इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट के बाद में इकोसिस्टम। अब ये बुकलेट हैं, ये छोटे छोटे बुकलेट हैं, जैसे इकोसिस्टम आ गया, ठीक है। इसमें आपका छोटे छोटे फ्लो चार्ट हैं जिससे आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे से कर सकते हो। और ये उसका वैल्यू एडेड मटेरियल होता है विजन आईएएस का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपके यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी, इसी को इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं। ये इसका कंटेंट है पार्ट 1 में, ये इसका पार्ट 2 में कंटेंट है इंटरनल सिक्योरिटी का। इसमें आपका 4 टॉपिक है, इसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपका यूपीएससी मेंस में। प्रीलिम्स में तो ये होता ही नहीं है। ये नेक्स्ट बुकलेट है सेंटर एंड स्टेट, तो आप देख सकते हो ये गलती से हमने GS3 में इंक्लूड कर दिया गया, GS2 का पार्ट है। तो इसमें जो है फ्लो चार्ट के तौर पे दे रखा है, डायग्राम के तौर पे दे रखा है। ये आपका क्विक रिवीजन के तौर पे होता है, वैल्यू एडेड मटेरियल है। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये आपके टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटी छोटी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आप मेंस में आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओ। छोटी सी बुकलेट है। ये इंडस्ट्रियल एंड एक्सटर्नल सेक्टर है, ये भी आपका वैल्यू एडेड मटेरियल में होता है। आप देख सकते हो जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है ना, उसमें ऐसे फ्लो चार्ट होते हैं विजन आईएएस के, काफ़ी शानदार होते हैं। यहाँ से परचेस किया उन्होंने, इस साल इस चीज़ को अपडेट कर दिया है। ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये भी आपका वैल्यू एडेड मटेरियल होता है। जो क्विक रिवीजन होता है विजन आईएएस का, उस सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आपका छोटा सा वैल्यू एडेड मटेरियल है, ये इसको आप एनवायरनमेंट में भी काउंट कर सकते हो या इकोलॉजी में, क्योंकि इसमें जैसे इंपॉर्टेंट पार्क वगैरह होते हैं, जो फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं वो सारे दे रखे हैं, मैमल्स है ना, तो आप इसको एक एनवायरनमेंट या इकोलॉजी किसी में काउंट कर सकते हो। तो ये कुल मिला के जो 6 बुकलेट हैं, पतली पतली बुकलेट हैं, इसमें क्या है कि जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है विजन आईएएस का हर साल जो अपडेट होता है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि स्टूडेंट के पास में पूरा नोट्स कंप्लीट पहुंचे। अब बात करते हैं GS4 के बारे में। तो GS4 में आपके सब्जेक्ट एक ही होता है, लेकिन उसके सेक्शन 2 होते हैं। पहला होता है आपका एथिक्स का पार्ट थ्योरी वाला, दूसरा होता है उसका केस स्टडी वाला। तो दोनों को डिटेल में देखते हैं। तो पार्ट 1 में क्या कंटेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, है ना। तो ये आपका पार्ट 2 है, इसमें आपके 4 टॉपिक हैं। हम तो यही रिकमेंड करेंगे पहले आप इसको पढ़ो, उसके बाद में स्टैंड आउट पर जाना तो तब जाइए, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट जानकारी होती है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी मेंस एग्जाम। एंड ये पार्ट 3 है। ये एक बुकलेट और है ऐसे के लिए, तो ऐसे में ये आपके टोटल 10 ऐसे दे रखे हैं। इसमें किस तरीके से बॉडी होती है, किस तरीके से कंक्लूजन होता है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है, हर टॉपिक को डिटेल में बता रखा है। 10 टॉपिक्स हैं जिन पे ऐसे आते हैं, जैसे हेल्थ केयर इन इंडिया, तो टॉपिक हेल्थ केयर इन इंडिया किस तरीके से एक ऐसे को लिखना होता है, पूरा यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। तो आपने रिव्यू तो देख लिया। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें कितनी बुकलेट्स आती हैं। इस चीज़ को समझ के चलना कि देखो हिंदी मीडियम के जो बुकलेट्स हैं और इंग्लिश मीडियम के जो बुकलेट्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट तोड़ी जाती हैं। विजन आईएएस कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं कहता कि हम इतनी सारी बुकलेट दे रहे हैं। हमने विजन आईएएस के नोट्स को खुद देखा है, हमने विजन आईएएस की कोचिंग को जो PDF मिलते हैं वो हमने खुद देखा और जिसमें कहीं पे लिखा नहीं होता कितनी सारी बुकलेट हैं। ये जितने भी है दिल्ली में झोल किया जाता है कि 45 बुक आ रही हैं, 40 बुक आ रही हैं, 38 बुक आ रही हैं या 50 बुक आ रही हैं। वो क्या करते हैं, उन सारे के सारे जितने भी सेलर्स हैं उनके अंदर आपस में कंपटीशन बना हुआ है कि मैं ज़्यादा बुक्स दिखा कर ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ज़्यादा को भेज सकता हूँ। बच्चों को ये लगा कि मैं ज़्यादा नोट्स दे रहा हूँ। एक बुकलेट होगी उसको ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ देंगे। जैसे हिस्ट्री को मान के चलो, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें मान के चलो आपके 400 पेज हैं। उन 400 पेज को कोई बुक सेलर 2 पार्ट में तोड़ रहा है, कोई 3 में तोड़ रहा है, कोई 1 में ही दे रहा है। तो हिंदी मीडियम में जो करीब करीब आपके बुकलेट हैं वो 30-32 के आसपास हैं जो विजन आईएएस अपनी तरफ से देता है। ऐसे इंग्लिश मीडियम का सीन है। इंग्लिश मीडियम में भी ज़्यादा बुक्स को अगर तोड़ दोगे तो नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हो जाएगा, कम तोड़ोगे तो कम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बेसिक से चीज़ को समझ के चलो कि आपको नंबर ऑफ बुकलेट्स पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना नंबर ऑफ पेजेस पर। कितने पेजेस आपको आ रहे हैं, इतना मतलब आपकी आंखें इतनी शार्प होती हैं वो समझ जाएंगे आपको मतलब पूरा मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सब्जेक्ट्स को देखो उसके अंदर कितना मटेरियल मिल रहा है, कितनी बुकलेट मिल रही है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। हम जो वीडियो में रिव्यू करके दिखाए हैं आपको उसमें पूरा कंप्लीट नोट्स है। जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम का उसी तरीके से हिंदी मीडियम का भी है। हमने हिंदी मीडियम का रिव्यू कर रखा है, आप चैनल पर उसको जाके देख सकते हो। सेकंड आउट बात करते हैं कि ये नोट्स 2023, 24, 25, 26 किन एस्पिरेंट्स के लिए और कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो देखो ये कोई ऐसा नोट्स नहीं है कि इसमें करंट अफेयर लिंक करके आपको दिया जा रहा हो। ये स्टैटिक पार्ट है। जिस तरीके से आपके लक्ष्मीकांत के, स्पेक्ट्रम के ये जो बुक्स होती है ना, उसी तरीके से स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ये नोट्स होता है। तो इस नोट्स को अगर आप परचेस करोगे तो 23 के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, साथ में 24, 25 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आने वाले 2-3 साल तक आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट है वो तो फिक्स है, और जो करंट अफेयर आप पढ़ोगे उसको इसमें लिंक करते रहना, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। जिनके पास में 2020 का नोट्स है या 2019 का नोट्स है, 2021 का नोट्स है, वो भी अपने नोट्स को 2023 में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास में पुराना नोट्स है तो इस नोट्स को मत परचेस करना, दोबारा खरीदने से कोई फायदा नहीं है। जिसके पास नहीं है वो इसको देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी सॉलिड मटेरियल है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा। जो चीज़ स्टैंडर्ड बुक्स में आपको खंगालनी पड़ती है वो इसमें आपको पक्की पकाई मिल रही है, जो चीज़ खोजनी पड़ती है उसमें इसमें आपको सारा का सारा नोट्स बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, आपने रिव्यू में तो देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं कि ये जो नोट्स है इसको अगर हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी पड़ेंगी या नहीं। तो देखो एनसीईआरटी सिर्फ 4 सब्जेक्ट की होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। और ये जो नोट्स है ये आपका करीब 15-16 सब्जेक्ट्स का है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये तो है ही है साथ में। इसमें साथ में जो आपके मेंस के सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे आपका एक एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, एथिक्स, ऐसे, और जितने भी आपके सब्जेक्ट बचे, जैसे और आपका बचा वर्ल्ड हिस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट होंगे सबको ये कवर करेगा। तो अगर आप इस डाउट में कि मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ ली है, मैंने तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, मैंने तो स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, तो इस नोट्स को मैं नहीं ले रहा हूँ, तो ये आप एक गलती कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी और ये नोट्स 15 सब्जेक्ट के लिए है। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी इनको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स विजन आईएएस के नोट से पढ़ लो, क्योंकि उसमें आपको टू दी पॉइंट जानकारी मिलती है और जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इधर उधर कुछ भी बुक्स वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कुल मिला के बात है, जरूरी नहीं है आप पूरा नोट्स परचेस करो कि पूरा जो सेट है वो परचेस करो, आप सेलेक्टेड बुक्स भी परचेस कर सकते हो, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब बात ये आती है कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें या नोट्स को पढ़ें। तो देखो एक चीज़ बताएं, जो भी आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है काफ़ी अच्छी बुक है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जो भी स्पेक्ट्रम की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। ये 2-3 बुक ही हमें ऐसी लगी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जो मतलब इस नोट्स को टक्कर दे सकती हैं, यानी इस नोट्स के से कंपेयर करें तो ये बुक्स अच्छी हैं। या तो आप पॉलिटी का नोट्स पढ़ लो विजन आईएएस का, या लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लो, या आप स्पेक्ट्रम के बुक पढ़ लो या विजन आईएएस का नोट्स पढ़ लो। दोनों में से एक ही चीज़ पढ़ना, दोनों को पढ़ोगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा और सारी चीज़ें कॉमन होंगी, क्योंकि जो विजन आईएएस का नोट्स है ना वो एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड बुक और जो टीचर का खुद का ज्ञान है, क्लास नोट्स हैं, उन सबको कंबाइन करने के साथ में ही ये आपको बनाया गया है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक दोनों का कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। बात करते हैं विजन आईएएस का जो नोट्स होता है उसमें और इसके वैल्यू एडेड मटेरियल में कुछ डिफरेंस होता है। तो देखो वैल्यू एडेड मटेरियल क्या होता है, हर साल जो पूरे साल की करंट अफेयर होती है वो करंट अफेयर का कुछ पीडीएफ बनाकर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक विजन आईएएस अपनी वेबसाइट पर डाल देता है, उसी को वैल्यू एडेड मटेरियल बोलते हैं। यानी कुछ वैल्यू डाल दी गई है सब्जेक्ट्स में, यानी वैल्यू को ऐड किया गया है। तो जो भी करंट अफेयर का टॉपिक होंगे, जो भी नई जानकारी होगी उसको इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। ये विजन आईएएस का नोट्स स्टैटिक पार्ट होता है, करंट अफेयर लिंकेज नहीं होती। वैल्यू एडेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है विजन आईएएस की वेबसाइट पर, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये होगा कि इंग्लिश मीडियम के लिए तो विजन आईएएस का नोट्स बढ़िया है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के लिए वो कौन सा बढ़िया है? तो हिंदी के लिए भी विजन का बढ़िया है। पहले दृष्टि का बढ़िया आता था, लेकिन दृष्टि का मेन फोकस बुक्स पे चला गया है, तो जो दृष्टि का भी नोट्स है उतना बढ़िया नहीं है जितना विजन का। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे विजन आईएएस का नोट्स है, काफी बढ़िया है, हिंदी मीडियम का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डाउट ये आता है कि इसको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से परचेस करें या ना करें। तो देखो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी इसका प्राइस आपको काफी कम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो न्यू एस्पिरेंट होता है उसको तो पता नहीं होता कि कौन सा नोट्स अच्छा है, कौन सा खराब है, या इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है, क्या क्या नहीं, क्योंकि वो तो न्यू है, उसको पता ही नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि जो पुराने ईयर्स का नोट्स होता है 2019, 2020, 2021, वो नोट्स एक तरीके से रद्दी हो गई, क्योंकि पुराना नोट्स है। उसी नोट्स को अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सेल कर देते हैं कम प्राइस पर। एक तो ये फ्रॉड चलता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। दूसरा क्या होता है, जो फॉन्ट का साइज होता है उसको छोटा कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत होती है, कम पेजेस में पूरा कंटेंट आ जाता है, दूसरी प्रॉब्लम जाती है। तीसरा कि चैप्टर्स में या टॉपिक्स में कम हो जाता है, यानी नंबर ऑफ पेजेस उतने नहीं मिलेंगे जितने हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। कुल मिला के बात ये है, या तो पुराना मिलेगा, अधूरा मिलेगा, कम कंटेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है कुछ सेलर्स पर। जो विजन आईएएस का नोट्स दिल्ली में सेल होता है, वहाँ के बुक सेलर कुछ फ्रॉड करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि जो भी सेलर्स फ्रॉड करते हैं। पहला कि विजन आईएएस कभी भी ईयर लिख के नहीं देता उस पर कि 2023, 24, 25 या 2021 का नोट्स है। तो विजन आईएएस के जो टीम होती है वो उसको अपडेट करते हुए जाती है, कभी भी टीम ये नहीं लिखा रहता टीम की तरफ से कि 2023 के लिए, 24 के लिए। ये तो सारे के सारे जो सेलर होते हैं वो अपनी तरफ से इस चीज़ को लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट अट्रैक्ट हो
और इसको परचेस करें। जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको पता तो होता नहीं है, उनको मूर्ख बनाते हैं और कम प्राइस पर, थोड़ा सा कम प्राइस करके या तो पुराने मटेरियल को दे देंगे या कम मटेरियल को दे देंगे। तो देखो हमने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया, रिव्यू करके दिखा दिया, जो भी आपका डाउट्स है सब कुछ बता दिया। अब बात ये आती है कि हमारी रिकमेंडेशन क्या है, आप इस नोट्स को परचेस करें या ना करें। तो पहली बात तो ये है कि आप देखो अपनी नीड, आपका अटेम्प्ट अगर 2023 है, 24 है, 25 है, तो इस नोट्स को आप आराम से पढ़ो। एनसीईआरटी के साथ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी है उसके साथ में लिंक करके करंट अफेयर के साथ में बड़े ही प्यार से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। लेकिन जिनका टाइम 2026 है, 27 है, 28 है, तो वो इस नोट्स को परचेस मत करना। आप अपना पूरा फोकस करो एनसीईआरटी बुक पढ़ने पर सिर्फ, और साथ में करंट अफेयर वगैरह देखते रहना, जिससे एक एनालिटिकल व्यू आए। अभी आप 27, 28, 26 वाले अभी इन सारी चीज़ पर मत जाना। 25 तक तो ये नोट्स बढ़िया है। आपने काफ़ी सारे टॉपर्स के से भी सुना होगा विजन का नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से परचेस करोगे। तो देखो, इसको परचेस करने का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके के इंटरफेस से पहुंचोगे। यहाँ पहुंचने के बाद में पूरा आपको विजनाइज का नोट्स दिखाई दे रहा है, प्राइस भी दिखाई दे रहा है। नीचे चेक बॉक्स है, अगर आपको स्पायरल में चाहिए तो आप इस पर टिक करके ले सकते हो, अदरवाइज आप बाइंडिंग के फॉर्म में लेना चाहो तो बाइंडिंग के फॉर्म में ले लो। नीचे बाय नाउ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। जैसे ही अंदर एंट्री करोगे तो यहाँ पे अपनी नेम, डिटेल, एड्रेस फिल कर दो और इस तरीके से आप आराम से इसको बुक कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसमें सारी डिटेल्स भर दोगे तो नीचे जैसे ही आओगे, नीचे आने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ऑनलाइन पेमेंट का, एक ऑफलाइन पेमेंट का। ऑनलाइन पेमेंट करके आप आराम से, वेबसाइट जो ट्रस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपके पास 5 से 7 दिन में पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जब मेरे पास मटेरियल पहुंचे तभी पेमेंट करो, यानी कैश ऑन डिलीवरी, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चार्जेस बढ़ जाएंगे। आपको इसके साथ में करंट अफेयर के मैगजीन या ऑप्शन का नोट चाहिए तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके उन सारी चीज़ को भी आप परचेस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स परचेस करना है विजन आईएएस का, जिसको कस्टमाइज नोट्स बोलते हैं, तो उसको भी परचेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे जितने भी बुकलेट्स हैं उन सब के चेक बॉक्स बने हुए हैं। जो भी आपको परचेस करना है उसको क्लिक कर दो। जैसे हमें ज्योग्राफी का चाहिए तो ज्योग्राफी कर दिया, और उसके सामने उसका प्राइस भी लिखा हुआ है। जैसे इकोनॉमी का चाहिए इकोनॉमी, एथिक्स का चाहिए एथिक्स, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके, यानी आपको जो चाहिए उसी को टिक करो, और टिक करने के बाद बाय नाउ पे ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपका पूरा प्रोडक्ट दिख जाएगा। इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई नोट्स वगैरह परचेस करना है तो ऊपर सर्च के ऑप्शन पर जाके, यहाँ सर्च का ऑप्शन है, उस पर जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी हमने बताया था, उसको भी आप यहाँ से सर्च करके उसको भी परचेस कर सकते हो। हालांकि हम इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से आराम से परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेम प्रोसेस है, बाय नाउ, नेम एड्रेस और ऑनलाइन परचेस। ऑनलाइन परचेस में आपका पेमेंट पहले भी कर सकते हो और सीओडी भी कर सकते हो। सीओडी अगर वगैरह करोगे तो उसमें पेमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इतना ही सिंपल मेथड है इसको परचेस करने का। अगर आपको इसके बाद में कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम होती है तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तभी उसको ज्वाइन करना, तभी उसमें मैसेज करना, अदरवाइज हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। और इस सिंपल मेथड से आप आराम से परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। वेबसाइट ऑथेंटिक है, 5-7 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। हम उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। देखो, इस वीडियो बनाने में काफी ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी गई है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए। वीडियो को लाइक करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना। कमेंट करके बताना और किस नोट पर आपको रिव्यू चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जितनी विजन आईएएस से रिलेटेड और सारी वीडियोज आप उनको देख सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जितने भी ऑप्शन वाले नोट्स वाले रिव्यू वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।